जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में, जिसमें हम मांडुक्य कारिका की व्याख्या सुन रहे हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो जिज्ञासु, आज भी रात्रि 9 बजे यह कार्यक्रम लेकर हम यहाँ उपस्थित हो गए हैं और आज भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कल का विषय था कि संसार और आत्मा को जानने वाला कौन है। तो अंततः क्योंकि संपूर्ण विषय आत्मा में ही कल्पित होने के कारण वह आत्मा ही जानने वाला है, ऐसा कहा गया। लेकिन विभिन्न विभिन्न मत विभिन्न विभिन्न बातें करते हैं, परंतु वह विभिन्न मत भी उसी आत्मा में कल्पित होकर आत्मा के द्वारा ही अस्तित्व को प्राप्त होते हैं, ऐसा वेदांत दर्शन कहता है, ऐसा अद्वैत वेदांत का मानना है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो विषय है वह विषय क्या है? आत्मा का ना प्रलय है, ना उत्पत्ति है, ना बंधन है, ना मोक्ष है। यद्यपि इससे संबंधित एक और विषय हम जब अष्टावक्र महागीता पर चर्चा कर रहे थे तब हमने उसको चर्चा में लिया था, तब हमने उसको चर्चा में सुना था। आज मांडुक्य कारिका के आधार पर यह विषय एक अलग ढंग से रखा गया है। इस प्रकार से रखा गया है, कल हमने वैतथ्य प्रकरण के अंतर्गत 17वें 18वें श्लोक तक चर्चा की थी। आज फिर उसी प्रकरण के अंतर्गत हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे जो आज का है। तो कहा जा रहा है, निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिर्वर्तते रज्जुरेवति चाद्वैतम तद्विदात्मविनिश्चयः। जिस प्रकार रज्जु का निश्चय हो जाने पर उसमें विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा यह रज्जु ही है, ऐसा अद्वैत निश्चित होता है, उसी प्रकार आत्मा निश्चय है। ठीक। तो जैसे रज्जु का निश्चय कर लिया जाता है पूर्ण जागरण हो जाने पर, पूर्ण प्रकाश हो जाने पर, वैसे ही आत्मा भी निश्चय हो जाता है अंत में, जब हमारा पूर्ण जागरण हो जाता है तब। नहीं तो जब तक जीव माया के बंधन में है, इंद्रिय अनुभूतियों के बंधन में है, तब तक उसको संसार स्वप्न आदि चीजें ही दिखाई देती हैं, जो कि रज्जु में सर्प का अनुभव के समान है। तो प्राणादि भिरंतश्च भावै रैतेर विकल्पिता मायैषा तस्य देवस्य यथा सम्मोहितम स्वयं। यह जो इन प्राण आदि अनंत भावों से विकल्पित हो रहा है, सो यह उस प्रकाशमय आत्मदेव की माया ही है, जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है। वह आत्मा की ही माया है, वह माया भी आत्मा में ही कल्पित है। प्राण इति प्राण विदो भूतानिति च तद्विदः, गुणा इति गुण विदस्तत्वानिति च तद्विदः। प्राणोपासक कहते हैं प्राण ही जगत का कारण है। जो प्राणों की उपासना करने वाले हैं वो प्राण को ही जगत का कारण बताते हैं। भूतज्ञो, प्रत्यक्षवादी, चार्वाक आदि का जो कथन है कि यह चार भूत ही परमार्थ है, गुणों को जानने वाले, इसीलिए वो इसी को पृथ्वी आदि को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं। गुण ही सृष्टि के हेतु है, सांख्यवादी कह देते हैं। तत्वज्ञ कहते हैं, शैव कहते हैं, आत्मा, अविद्या और शिव, ये तीनों तत्व ही जगत के प्रवर्तक हैं। पादवेता कहते हैं विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु है। विशेषज्ञ कहते हैं शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु है। लोकवेताओं का कथन है लोक ही सत्य है, तथा देव उपासक कहते हैं कि इंद्र आदि देवता ही सृष्टि के संचालक हैं। वेदा इति वेद विदो, यज्ञा इति च तद्विदा, भोक्तेति च भोक्तृविदो, भोज्य स्थितिमिति च तद्विदा। वेदज्ञ कहते हैं कि ऋग आदि चार वेद ही परमार्थ है। याज्ञिक कहते हैं कि यज्ञ ही संसार के आदि कारण है। भोक्ता को जानने वाले भोक्ता का ही प्रधानता बतलाते हैं, तथा भोज्य को जानने वाले भोज्य पदार्थों की सारवत्ता को प्रतिपादन करते हैं। सूक्ष्म इति सूक्ष्म विदा, स्थूल इति तद्विदा। सूक्ष्म वेता आत्मा सूक्ष्म है, ऐसा कहते हैं।
स्थूलवादी चार्वाक आदि वह स्थूल है ऐसा कहते हैं, मूर्तवादी उसको मूर्तवान मानते हैं, परमार्थवादी परमार्थमान, और अमूर्तवादी उसे अमूर्तवादी कहते हैं। काल इति काल विदो दिश इति तद्विद, कालज्ञ ज्योतिष लोग उसे काल ही परमार्थ कहते हैं, काल को ही। दिशाओं को जानने वाले खरोदीय शास्त्री कहते हैं दिशाएं ही सत्य हैं। वादवेता कहते हैं कि धातु मंत्र वाद आदि वाद ही सत्य है, तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कहना है भुवन ही परमार्थ है। मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विद चित्तमिति चित्तविदो धर्मा धर्मो च तद्विदि। मनोविद कहते हैं मन ही आत्मा है, बौद्धों का कथन बुद्धि आत्मा है। यहां पर बौद्ध कहने का मतलब बुद्ध से उतना नहीं है, ठीक है, बुद्धिजीवियों से, जो बुद्धि को ही सबसे बड़ी चीज मान लेते हैं। चितज्ञों का विचार है चित ही सत्य वस्तु है, तथा धर्म धर्मवेता धर्माधर्म को ही परमार्थ मानते हैं। कोई 25 तत्वों को, कोई 26 को, कोई 21 तत्वों को सत्य मानते हैं, तथा अन्य मतावलंबी परमार्थ को अनंत भेदों वाला मानते हैं। लौकिक पुरुष लोकानुरंजन को, आश्रमवादी आश्रमों को प्रधान बताते हैं, लिंगवादी स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंगों को तथा दूसरे लोग पर अपने अपर ब्रह्म को परमार्थ मानते हैं। सृष्टि वेता सृष्टि को ही सत्य कहते हैं, लयवादी लय को सत्य कहते हैं, परमार्थवादी परमार्थ स्थित वेता कहते हैं स्थिति ही सत्य है। तो इसी प्रकार से जिनका जो वाद है वो उसको उसी रूप में उस आत्मा को ही देख रहे होते हैं। यम भावम दर्शयदस्य तम भावम सतुपश्यति तम चावतीत स भूतवासो तद ग्रह समुपैति तम। जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसी को आत्म स्वरूप से देखने लगता है, तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति की वह भाव तद्रूप होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उस आत्म भाव को प्राप्त होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये जितने भी भावनाएं हैं, आप उस शक्ति को जिस भी भावना से देखते हैं, एतरे प्रो पृथक भावे पृथक ज्ञवेति लक्ष्यता एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत सो अविशंकिता। इन प्राणादि अपृथक भावों से पृथक ना होने पर भी अज्ञानियों द्वारा यह आत्मा भिन्न ही माना गया है। इस बात को जो वास्तविक रूप से जानता है वह निशंक होकर कल्पना कर सकता है, क्योंकि सब कुछ तो उस आत्मा में ही कल्पित है। स्वप्न माये यथा दृश्ये गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणै। जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसे गंधर्व नगर जाना गया है, उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांतों में इस जगत को देखा है, वेदांतों में इस जगत को देखा है। अब यहां पर वेदांत कहने का मतलब क्या है? आत्मा का ही एक नाम वेदांत है। संपूर्ण जगत को वेदांतों में देखा है, अर्थात उस आत्मा में ही कल्पित देखा है। भावनाएं अनेक हो सकती हैं, भावनाएं परमार्थवाद की हो सकती हैं, सूक्ष्मवाद की हो सकती हैं, अद्वैतवाद की हो सकती हैं, द्वैतवाद की हो सकती हैं, सांख्यवाद की हो सकती हैं, देववाद की हो सकती हैं, स्थूलवाद की हो सकती हैं, सूक्ष्मवाद की हो सकती हैं, कालवाद की हो सकती हैं। लेकिन इस संपूर्ण भावनाओं से परे वह आत्मा संपूर्ण वादों से निर्लिप्त है। सारे वाद उसी में कल्पित हैं, सारे वाद उसी में कल्पित हैं, सब कुछ उसी में है। इसलिए अलग अलग मत बताओ कि ब्रह्म अलग है तो आत्मा अलग है तो ब्रह्म खंड। अरे भैया, जो कुछ भी है वह सब कुछ उस आत्मा में ही कल्पित है। चाहे तुम जितने भी वाद ले आओ, चाहे तुम जितने भी विचारधारा ले आओ, चाहे तुम जितने भी तर्क ले आओ, वह सब का सब उस आत्मा में कल्पित है। भिन्नता नामक चीज को स्वीकार नहीं किया गया अद्वैत में। अभी कोई मेरे पीछे पड़ा था, नहीं ब्रह्म अलग है आत्मा अलग है, ब्रह्म खंड खंड है आत्मा अलग खंड खंड नहीं। अरे बंधु, यहां पर चित्त और मन को भी खंड खंड नहीं माना जा रहा, सबको न्यूट्रल कर दिया गया। ठीक है, अद्वैत की विचारधारा। इसीलिए कई बार लोग, क्योंकि हमारी बुद्धि भेद पकड़ना जान जाती है,
अब एक महानुभाव मेरे पीछे पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, अरे नहीं, ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है, ब्रह्म तो खंड खंड बटा हुआ है, आत्मा नहीं। तुम जितना भी सोच रहे हो, तुम जितना भी कल्पनाएं कर रहे हो, तुम जब ये कह रहे हो कि ब्रह्म खंड खंड है, आत्मा एक है, आत्मा अलग है, तो यह भी तो तुम्हारी भावना है बंधु, यह भी तो तुम्हारी भावना है। अब यहां पर देखिए, सबकी पुष्टि की जा रही है कि जो प्राणवादी हैं वो प्राणों को ही आत्मा मान लेते हैं, जो कालवादी हैं, ज्योतिषादी, वो काल को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं, उसी से सब बना है ऐसा मान लेते हैं। तो यह सब सारी चीजें तो भावना आधारित हो जा रही है, कल्पना आधारित हो जा रही है। तुम्हारी यह बात कहना कि ब्रह्म खंड खंड है, आत्मा अलग है, यह भी तो कल्पित है, क्योंकि यह विचारों में आ गया ना, आपकी भावनाओं में आ गया। आत्मा तो समाधि में है, भावातीत में है। तो अगर तुम जितने भी खंड खंड करोगे, तो वेदांत अद्वैत यह कहता है कि वह सब उसी आत्मा में कल्पित है, वह किसी का खंडन नहीं करता। वह चार वाकियों का भी खंडन नहीं करता कि अगर चार वाकी सोचते हैं कि आत्मा स्थूल है या स्थूल सृष्टि है, सब कुछ, इट्स ओके। इसलिए अद्वैत को किसी से शिकायत नहीं, अद्वैत को किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब कुछ कल्पित है। तुम्हारा मन ही कल्पित है, तुम्हारा चित्त ही कल्पित है, इंद्रियां ही कल्पित है, उन सबकी सत्ता को नहीं माना गया। तो तुम जिस ब्रह्म को खंड खंड बता रहे हो, वो ब्रह्म का वो खंड खंड भी तो कल्पित ही हो गया ना। और सत्य तो यह है कि इन विचारों से तुम जो कुछ भी कह रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो, सब कल्पित ही है। एक संकेत हो सकता है, एक संकेत हो सकता है, एक इशारा हो सकता है, साक्षात्कार तो नहीं हो सकता ना। साक्षात्कार करने के लिए तो निधिध्यासन आदि अभ्यास करना पड़ेगा, तर्कों से थोड़ी ना प्रमाणित करोगे। तर्कों से एक संकेत दे सकते हो, एक इशारा दे सकते हो। तो मान लो जो मानना है, अद्वैत ने तुम्हें छूट दे दिया है, मान लो तुम प्राणों को ही आत्मा मान लो, तुम मन को ही मान लो, तुम जिसको मानना है जाओ भाई मान लो। बस इतना समझ लो कि ये सब कुछ कल्पित है, यह सब कुछ कल्पित है। और वह जो विशुद्ध आत्मा है वो कल्पनातीत है, वह भावनातीत है, वह भावातीत है, शब्दातीत है, वह भावातीत है और शब्दातीत है। तो जो मानना है मानते रहो, मानने की छूट है। तो मान लो कि सूरज पश्चिम से निकलता है, किसी ने रोक रखा है क्या? किसी ने रोक रखा है? मानो ना। आम का वृक्ष है, तुम बोलो कि नहीं मैं अमरूद, मैंने आज से इसका नामकरण कर दिया अमरूद। तुम आम खरीद के लाओगे, मैं अमरूद बोलूंगा उसे, मैं आम नहीं बोलूंगा। छूट है ना भैया, जाओ मान लो। तुम कहो नहीं मैं चांद को सूरज नाम देता हूं और सूरज को चांद नाम देता हूं, दे दो। हाँ प्रचलित है तो कुछ लोग तुमको पागल जरूर कह देंगे, लेकिन तुम सूरज को सूरज कहो चाहे चांद को सूरज कहो, सब कल्पित ही तो है। तुम चांद को सूरज कह लो और सूरज को चांद भी कह लो, तो वह भी कल्पित है। ठीक है, तो तुम्हारा परमात्मा भी तो कल्पित है। हेलो, हेलो, चलिए जी ठीक है। हाँ आवाज बंद हुई थी, अब ठीक हो गई है। तो यह सब कुछ अद्वैत कह रहा है कि यह सब कुछ कल्पित ही है। ठीक है मित्रों, तो चलिए मैं विषय पर चलते हैं, श्लोकों पर। फिर आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं
न निरोधो चोत्पर्तिना बद्धो न च साधका न मुमुक्षुना वय मुक्त इत्येषा परमार्थता। न प्रलय न उत्पत्ति न बद्ध न साधक न मुमुक्षु और न मुक्त, यही परमार्थता है। वास्तव में परमार्थता क्या है? तीन सत्ताओं का वर्णन किया गया है अद्वैत में, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता यह जागृत जगत है जहां पर आप लोग और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। तो व्यवहारिक सत्ता इस जगत में है, वैचारिक जगत में है। और फिर प्रतिभासिक सत्ता जो कि सूक्ष्म है, और पारमार्थिक सत्ता जो एक ही भाव है, जो आत्मा की अवस्था है, वही पारमार्थिक सत्ता है, पारमार्थिक ज्ञान है। तो जो वास्तव में जो पारमार्थिक है, अब यहां पर महर्षि योगी गौड़पाद क्या कहते हैं? जो वास्तव में परमार्थिक है वह क्या है? वह क्या है? पहले तो उन्होंने कहा कि भाई जो प्राणों की बात करते हैं, जो मनवादी हैं, मन को ही आत्मा मानते हैं, स्थूलवादी स्थूल शरीर को मान लेते हैं। तो स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमीदम इष्टम वेदांतेषु विचक्षणई। जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसा गंधर्व नगर जाना गया है, उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांत में इस जगत को देखा है। ठीक है? जैसे स्वप्न है, जैसे माया है, जैसे ये परिवर्तनशील है, जगत को भी गंधर्व नगर है, माइक रूप में है, ऊपर ऊपर से आकर्षक दिखाई देते हैं। तो यह जगत को उन्होंने उसी मिथ्या के रूप में देखा है, उसी मिथ्या के रूप में जाना है। जो वास्तविक परमार्थ है यह सब नहीं है, जिसे कहा गया प्राणवादियों ने प्राण को, स्थूलवादियों ने स्थूल को, सूक्ष्मवादियों ने सूक्ष्म को, कालवादियों ने काल को, ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म को। वादों से ऊपर उठ जाओ, वादों से ऊपर उठ जाओगे तो वास्तविक परमार्थ प्रकट होगा। और जो वास्तविक परमार्थ है वह जो वेदांत है, वेदांत स्वयं ही आत्मा है, आत्मा ही वेदांत है। तो क्या कहते हैं महर्षि? न निरोधो न च उत्पत्तिर्न बधो न च साधक न मुमुक्षुना वही मुक्त इतेषा परमार्थता। ना प्रलय है, ना उत्पत्ति है, ना बद्ध है, ना साधक है, ना मुमुक्षु है, ना मुक्त है। वह जो परमार्थ है, वह जो आत्मा है, ना उसका प्रलय है, ना उसकी उत्पत्ति है। वह आत्मा किसी प्रकार की साधना नहीं करता। यह बात, अब यही बात अष्टावक्र महागीता में कई श्लोकों में महर्षि अष्टावक्र ने लिखा है। वह आत्मा साधक नहीं है, वह आत्मा मुमुक्षु भी नहीं है, वह आत्मा मुक्त भी नहीं है, ना मुक्ति ही है, क्योंकि उसे मुक्ति की आवश्यकता नहीं है ना। मोक्ष और बंधन क्या, हमने अष्टावक्र महागीता जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, जिन्होंने अष्टावक्र महागीता ध्यान से मेरे साथ चिंतन किया होगा, वहां पर यह बात बहुत रिपीट कर कर अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक से कही है कि आत्मा का ना मोक्ष है ना बंधन है। आत्मा कभी बंधन में नहीं रहती तो उसका मोक्ष क्यों होगा? उसकी तो मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। और वो भला साधना क्यों करेगा? साधना क्यों करेगा? ठीक है, वह साधना क्यों करेगा? उसे साधना करने की क्या आवश्यकता? आत्मा को साधना की आवश्यकता नहीं, आत्मा तो मुक्त है। आत्मा तो बस जीव के लिए बोध का कारक बन सकता है, लेकिन वह स्वयं बोध से परे है। तो इसीलिए यहां पर इस श्लोक में ना प्रलय है, ना उत्पत्ति है, ना बद्ध है अर्थात बंधन नहीं है, ना साधक है, वो साधक भी नहीं है, ना मुमुक्षु है। मुमुक्षु मतलब जो जिज्ञासु, जो मोक्ष के जिज्ञासु है, मुक्त होने के जिज्ञासु है, मुमुक्षु है। तो वह मुमुक्षु भी नहीं है, वह आत्मा तो मुक्त भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है, बंधन में भी नहीं, मुक्त में भी नहीं, ना उसका प्रलय है, ना उसकी उत्पत्ति है, ना आदि है, ना अंत है, इसलिए अनादि है। ठीक है, तो यह सब विचार महर्षि गौड़पाद, योगी गौड़पाद रख रहे हैं आत्मा के विषय में।
तो पहले तो उन्होंने बताया कि स्वयं प्रकाश आत्मा ही संसार को जानने वाला है और आत्मा को भी वही जानने वाला है, सब कुछ उसी में कल्पित है। लेकिन अब यह कल्पित कह देने से एक भ्रम पैदा होता है। भ्रम यह पैदा होता है कि आत्मा कल्पनाएं करता है क्या? तो फिर कल्पित कैसे है? माइक रूप में कल्पित है, ऐन्द्रिक रूप में कल्पित है। इंद्रियों का चश्मा जब उतर जाएगा तो सत्य नजर आएगा, और इंद्रियों से तो माया ही नजर आएगी, परिवर्तनशील अवस्था ही नजर आएगी। ठीक, तो जो परिवर्तनशील है वो हम नहीं है, वो हम नहीं है। इसीलिए हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम चित्त नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, क्योंकि सारी अवस्थाएं तो बदल जाने वाली हैं। लेकिन इन सभी बदलती हुई अवस्थाओं में हम हैं। आज हम बालक नहीं है ना, बड़े हो गए, लेकिन जो बालक था वो कौन था? अरे आप ही तो थे, मैं ही तो था, जो आज से 40 साल 30 साल पहले बालक था। 25 साल पहले मैं बालक था, लेकिन मैं ही तो बालक था। लेकिन अब मैं बालक नहीं हूं, लेकिन मैं तो फिर भी हूं। मैं उस समय भी था जब ये शरीर बाल अवस्था में था, मैं उस समय भी जब ये शरीर युवा अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में होगा, वृद्धावस्था में होगा, मैं तो उस समय भी रहूंगा ना। अगर मैं शरीर होता तो मैं हमेशा ही बालक रहता फिर, या हमेशा ही युवा रहता फिर। ठीक है, तो इसीलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। अगर मैं मन होता तो एक रूप में रहता, मन की अवस्था एक जैसी होती, इतनी बदलती नहीं, इतनी परिवर्तित नहीं होती। मन बदल गया, लेकिन मैं तो फिर भी हूं। तो यह मैं कौन हूं? तो नाम है, इसीलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम का उद्घोष किया गया, ब्रह्मोहम का उद्घोष किया गया, आत्मोहम का उद्घोष किया गया। ठीक है, तो यह उसको जानना है, यह समझना है। तो इसी बात को समझाने के लिए जो अनेक विचारधाराएं हैं जो कल्पित हैं। कल्पित क्या है? कि आत्मा प्राण है, आत्मा स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा ये है, आत्मा वो है, ब्रह्म खंड खंड है। अरे तुम जितना भी कर रहे हो ना कि ब्रह्म खंड खंड है, सब कल्पित है, सब तुम्हारी कल्पित अवस्था का परिणाम है। ठीक है, सत्य तो यह है कि बस वो आत्मा ही है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। हाँ, इंद्रियों के कारण बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, इंद्रियों के कारण बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, ना होते हुए भी दिखाई देते हैं। जल के अंदर वस्तुओं का आकार बदल जाता है। पानी के प्रतिबिंब में, पानी के अंदर जब किसी वस्तु को आप देखेंगे तो आपको बड़ी दिखाई देगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, बिल्कुल वैसे नहीं दिखाई देगी जैसे है वो। तो पानी के कारण, वैसे ही इंद्रियों के कारण जो जगत दिखाई दे रहा है उसका स्वरूप इंद्रियों के वशीभूत है, वह उसका वास्तविक रूप नहीं है, वह उसका वास्तविक रूप नहीं है, वह तो इंद्रियों के वशीभूत ही है। ठीक है, तो यह बार बार समझा। इसलिए जितनी भी बातें कि ब्रह्म खंड खंड है, आत्मा ब्रह्म से ऊपर है, परे है, लॉजिक है, तर्क है, कल्पनाएं कीजिए, करते जाइए और तर्क बनाते जाइए। लेकिन संतोष तर्कों से नहीं होगा ना। यही तो आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य यही तो कह रहे हैं ना कि न गच्छति विना पाणम व्याधि औखद शब्दत बिना परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। कि जिस प्रकार औषधि का नाम लेने मात्र से बीमारी दूर नहीं होती, औषधि खाने से दूर होती है, औषधि खाने से दूर होती है। ठीक है, तो औषधि खाने से दूर होती है बीमारी, ना कि नाम लेने से होती है। तो यह बात आप समझ लें। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ कहने से नहीं, ब्रह्म ब्रह्म कहने से, आत्मा आत्मा कहने से कुछ नहीं होता। सब तर्क है, सब कल्पना है, सब कल्पित है। ठीक है,
तो कहने से कुछ भी नहीं होता। न गच्छति बिना पाणम व्याधि औषध शब्दता, बिना अपरोक्ष अनुभवम प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए निधि ध्यासन ध्यान योग के मार्ग पर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यही है। आगे और भी इसमें विषय है मांडुक्य कारिका में, अगले विषय को हम कल लेते हैं। बहुत रोचक और गूढ़ विषय है। कई कई अब होता है मांडुक्य कारिका क्या है कि 12 श्लोकों पर आधारित है, तो उसकी छोटे छोटे लॉजिक्स को निकाला गया है उसमें से, और सामने बातों को रखने की कोशिश की गई है ताकि कोई भेदभाव ना रहे। ठीक, तो इसीलिए सबका ग्राह्य भी है, सबका त्याग भी है। अद्वैत की विशेषता है, अद्वैत में सारी विचारधारा समा भी जाती है और समा भी नहीं पाती है। ठीक है, अद्वैत की इसलिए सबको ले भी लिया और सबको नकार भी दिया। सबको ले भी लिया, सबको स्वीकार कर लिया कि प्राण ही आत्मा है, सबको मन ही बुद्धि ही सबको, लेकिन सब कल्पित रूप में है, तो कल्पित चीजें आत्मा नहीं हो सकती। तो सबको ले भी लिया और सबको नकार भी दिया। ठीक, यही अद्वैत की विशेषता है। ठीक, इसीलिए शंकर तर्क के मामले में जब यहां तक कि जब विदेशी विद्वानों ने अद्वैत को पढ़ा तो हैरान रह गए कि यह तर्क करने की कैसी शैली है, बातों को रखने की कैसी क्षमता है। तो इसीलिए शायद विदेशों की भूमि पर भी अद्वैत का विशेष सम्मान दिखाई देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। दिलाराम कंडेल जी, जय गुरु आत्म ओम परम शांति जी, हरिओम। जयंती भाई पटेल जी, अभिनंदन है आपका। पुष्पा शर्मा जी, हरिओम महोदय, नमस्कारों। 3 प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक के विनाश के लिए जो इच्छा है और उनको दूर करने के लिए समाज में जो उपाय है, सब ध्यान यानी कि एकांत की गूढ़ता के अभाव में वय गहनता के अभाव में है। जी हाँ, सब दोष है चित्त का, और एक ही भाव अवस्था में हम नहीं रहते हैं, इंद्रिय जगत में रहते हैं। इंद्रियों से परे जो अवस्था है उसमें अपने आप को नहीं ले जाते हैं, इसलिए ये सब है। विक्रम सिंह जी, पुष्पा शर्मा जी, बेकार है मतलब इनको दूर करने के लिए समाज में जो उपाय हैं वे सब ध्यान यानी कि एकांत की गूढ़ता के अभाव में बेकार है। बिल्कुल, योग के बिना व्यर्थ हैं सब। यथा दुखम त्रय त्रय अभिज्ञा त्रय अभिज्ञाता जिज्ञासा ततपघ्यात के हेतु दृष्टे च अपाथा एकांत अत्यंतो अभावत सांख्य दर्शनस्य प्रथम कारिका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बृहमपाल कुमार जी, गुरु जी ननाहा शोभ्या, अनिल कुमार स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। योगेंद्र पंडित, जय श्री राम। गोपाल शर्मा, ओम नमः शिवाय। माधुरी कोले, जय श्री राम गुरु जी। देवरतन बलदावा, जय श्री कृष्ण जी। सबका विक्रांत नोरिया जी, ठीक। राम निवास, मीना पूनम शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी। गुरु जी, मैंने देखा है किसी किसी को जन्मता ही सूक्ष्म चीजें या मृतक जीव दिखाई देने की दृष्टि है, और कैसे कृपया प्रकाश डालिए। जी हाँ, होता है ऐसा। कई बार जन्म से लोगों के अंदर ऐसी दृष्टि होती है, उसके पीछे पिछले जन्मों के कर्म संस्कार और ग्रह भी उसके कारक बनते हैं। ठीक है, ग्रह भी उसके कारक बनते हैं। तो स्थूल जगत में ग्रह तो है ही, ग्रहों का प्रभाव है। जय सोमनाथ, जय श्री कृष्ण। बलवंत सिंह गोयल, श्रीश मेत्रे, प्रताप जाला,
ब्रह्मदत्तपुरी, क्या सुनने की गति का कोई महत्व है? कि गति वाली स्थिति, क्या यह बहुत डिस्टर्ब का ही है या हिंदू सनातन का? कौन सी गति की बात कर रहे हैं? क्या सुनने की गति का कोई महत्व? सुनने की गति का मतलब नाद ध्यान की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महेश राम पिस्ता जी, ओम नमः शिवाय। ज्योति, तो हम अपने ही भावों में अपने ही हाथों से केंद्र हो जाते हैं, अन्यथा वह जो हमारे भीतर है सदा सदैव ही स्वतंत्र है। जी गुरु जी, क्या सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को देख सकता है? उसके स्थूल नेत्र तो होते ही नहीं हैं, फिर वह कैसे अपना शरीर को जलते देख सकता है? देख सकता है, स्थूल नेत्र की उसको आवश्यकता नहीं है। वास्तव में स्थूल नेत्रों से भी वो देख रहा है, लेकिन वो वैसे भी देख सकता है, लेकिन जब तक शरीर में आसक्ति है, बंधन है, तब तक नहीं। इसलिए निरंतर ध्यान करते हुए या स्थूल और सूक्ष्म के बीच जो बॉन्डिंग है उसमें कमजोरी आ जाएगी, वीक। जैसी वीक हो जाएगी वो बॉन्डिंग, तो सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र होकर भी बहुत कुछ देखेगा, जानेगा। बिल्कुल देख सकता है जी, इंट्यूशंस भी होती हैं इसी कारण से। दादा खच्चर जी, दादा खच्चर, जय गुरु जी महाराज। राजू पाल जी, हरिओम तत्सत जी। वैजनाथ कुशवाहा जी, गोपाल शर्मा जी, मनीष शर्मा जी, ठीक है। ऑडियो डिस्टर्ब, हाँ हुआ है बीच में, अब ठीक है। हर हर महादेव, नीलम सुखीजा जी, चंदन कुमार, सुरेश प्रसाद, अरुण तिवारी, राम प्रकाश जी। आई बिलीव इन जिनहित एंटरटेनमेंट। एक इंसान अपने आत्मा को कब ज्ञात करता है? वो आत्मा कब बनता है? जब वो इंद्रिय जगत के परे जाना सीख लेता है, तभी जाकर वो आत्मा को थोड़ा जान पाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे, कल्पनाओं से परे, कल्पित अवस्था से परे। ठीक। गुरु जी, क्या समष्टि चित्त ही ईश्वर है भाव रूप में? कल्पित रूप में कह सकते हैं कि समष्टि चित्त ही ईश्वर है, लेकिन कल्पित रूप में, कल्पना से परे वह आत्मा है। ठीक। निधि ध्यासन, देखिए निधि ध्यासन तो वैसे एक बृहत विषय है, कभी इस पर चर्चा आएगी निधि ध्यासन के ऊपर, परंतु निधि ध्यासन मान के चलिए कि ध्यान की निधि, अपने आप को एकाग्र करना, एक ही भाव करने की प्रक्रिया ही निधि ध्यास। इतना ही अभी कह सकते हैं शॉर्ट में। जीव का निर्माण धरती पर होता है या ब्रह्मलोक में, हिरण्यगर्भ लोक में? जीव का निर्माण हिरण्यगर्भ में होता है। महेश मकवाना, क्या भटकने वाला प्रेत योनि में होता है तो वो आत्मा में ही स्थित रहता है, रहेगा? आत्मा की स्थिति तो है, सब में है, तो स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है। ठीक है। भटकने वाला अपने कर्म संस्कारों के कारण भटकता है, अपनी कामनाओं भावनाओं के कारण भटकता है। गुरु जी, क्या वेदांत की दृष्टि से स्पेस टाइम भी माया या मिथ्या है, और यदि है तो इसको व्यवहारिक रूप से किस तरह से समझा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो स्पेस और टाइम है वह भी कल्पित है, वह भी कल्पित है। आत्मा में काल का अस्तित्व नहीं है, और यह अनुभव गम्य विषय है। मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूं, यह अनुभव गम्य विषय है। आत्मा में काल का अस्तित्व नहीं है। आप जाकर साइकेट्रिस्ट, जो अच्छे वैज्ञानिक हैं या जिन्होंने आत्मानुसंधान या फिर मनोविज्ञान पर बहुत अधिक काम किया है, मैं आपको एक प्रमाण दे देता हूं, आप इस पर स्वयं भी अनुसंधान कर सकते हैं। स्थूल जगत में समय काल का जो परिवर्तन है, और स्वप्न जगत में जब आप सो जाते हो और सपना देख रहे होते हैं, उसमें इसमें जो काल का परिवर्तन में बहुत बड़ा अंतर है। मान लीजिए कि स्थूल जगत में 2 मिनट जो बीतता है,
2 मिनट में जितने दृश्य आप देखते हैं, जितनी बातें आप सुनते हैं, उतने ही दृश्य को, उतने ही अवधि के दृश्य को जब आप स्वप्न में देखते हैं, तो स्थूल जगत में मान लीजिए कि आपने स्वप्न जगत में 2 मिनट का सपना देखा, तो स्थूल जगत में टाइम कितना क्रॉस कर जाएगा? 2 घंटा। 2 घंटा। तो वो जो छोटे छोटे सपने आप सुन देखते होंगे, कि आप सपने बहुत बड़े तो नहीं देखते, छोटे छोटे देखते, लेकिन वो सपने जब आप उठ जाते तो आपको लगता है कि ये इतना सा सपना मैंने देखा, ये मुश्किल से 2-4 मिनट की घटना होगी। स्वप्न के अंदर 2-4 मिनट की घटना होगी, आपने इतना देखा होगा, लेकिन वो 2-4 मिनट की घटना नहीं थी। सत्य यह था कि आपको बाह्य जगत में लगभग 2-3 घंटे बीत गए थे उतने से चीज को देखने के लिए। तो स्वप्न जगत में काल की गति स्लो हो गई, एक तरह से फास्ट भी हो गई उस संदर्भ में। हमारे संदर्भ में फास्ट इसलिए हो जा रही कि भाई उतनी ही घटना हमने देखा और टाइम निकल गया 2-3 घंटा। ठीक है, वैसे ही जितना एकाग्र हो जाओगे, जितना सूक्ष्म हो जाओगे, काल की गति बदल जाएगी। और जो ध्यान में चले जाते हैं, जो एक ही भाव अवस्था में चले जाते हैं, उनको 3-4 घंटा भी बीत जाए तो लगेगा कि 2-3 मिनट बीता। अभी ध्यान की अवस्था में 3-4 घंटे भी बीत जाए तो उनको लगेगा 2-3 मिनट बीता तो है अभी। तो इसलिए आत्मा में काल का अस्तित्व नहीं है, जो भावातीत है। तो ये स्पेस एंड टाइम भी कल्पित अवस्था में ही आएंगे, और माया और मिथ्या में ही आएंगे। क्योंकि संसार के कारण, आप एक बात बताओ मुझे, आप कहोगे कि सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है, लेकिन सत्य है कि सूर्योदय और सूर्यास्त नामक कोई घटना घटती नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के अनुसार ही बनाते हैं। जैसे तो सूर्यास्त होता नहीं है, सूर्योदय भी नहीं होता है, तो पृथ्वी घूम रही है, इस कारण से आपको सूर्योदय और सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी काल बदल रहा है, काल भी एक मिथ्या है, काल भी एक माया ही है। ठीक, यह हमारा इंद्रिय अनुभव ही है। बबीता धीमान जी, रूपलाल यादव, जय सिंघा जी, जय श्री कृष्ण। चित्त या अहंकार अगर साकार है तो इसे निराकार का अनुभव कैसे होगा? प्रतिबिंबित रूप में होगा। कैसे होगा? सर्वप्रथम प्रतिबिंबित रूप में होगा। ठीक है, तो जब प्रतिबिंबित रूप में होगा तो उस समय उसको, उसका आनंद अनुभव होगा। आनंदानुगत समाधि कहते हैं उसको। ठीक, जब चित्त का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जब चित्त का लय हो जाएगा, तो जो निराकार है, तो जो आत्मा है, वह सामने, वह पूर्ण होगा। फिर संपूर्णता, चित्त का लय हो गया तो जीवत्व ही नष्ट हो जाएगा, उसी को मोक्ष कहेंगे ना। ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर का निर्माण कैसे करते हैं? पंच विकारों से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। ठीक है, बुद्धि से और पंच विकारों से, पंच तत्वों से। तो यह सब, यह विषय है। चलिए, तो मित्रों, इसी के साथ इस चर्चा को आज विराम देते हैं और मिलेंगे फिर कल। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना बीमारी से जो है समाज ग्रसित है, भारतीय समाज। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि कोरोना के जाल में हमारा देश फंसा क्यों? फंस कैसे गया? किस प्रकार से फंस गया? भाई, किसने कोरोना फैला दिया? कुंभ मेले से कोरोना फैल गया तो मोदी ने कोरोना फैला दिया। तो इसीलिए इन सब विषयों के चक्कर में ना पड़कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी बात को नकारिए मत। बहाने ढूंढने से काम नहीं चलता, कर्म करना पड़ता है। ठीक, तो चक्करों में मत पड़िए।
बरगलाने वाले लोगों से बचिए। किसी को भी दोष देकर आप बच नहीं जाएंगे, आप अपने कर्म से ही बचेंगे, सतर्कता से ही बचेंगे। अगर आप कोरोना की बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपना ध्यान रखिए। आज जो है मैंने एक यौगिक प्रक्रिया की है, उस यौगिक प्रक्रिया को कहते हैं शंख प्रक्षालन। इसको करने से थोड़ी कमजोरी आ जाती है। चलिए, वो तो सुबह 5 बजे 4:30 बजे मैंने शुरू कर दिया था इसको करना, लेकिन वीकनेस इसमें बहुत आ जाती है, तो शाम तक रिकवर हो जाता है। नहीं तो मुझे लग रहा था शायद मैं आज लाइव भी ना कर पाऊंगा। लेकिन शंख प्रक्षालन के बारे में आपको बताता हूं। यह एक यौगिक क्रिया है। मैं ज्यादातर 6 महीने या 7 महीने में एक बार करता हूं इसे। अब निर्णय लिया है कि 3 महीने में करने का कोशिश करूंगा। इसमें कागासन में बैठकर, नहीं तो आलती पालती मारकर भी, अगर कागासन में बैठने में दिक्कत है तो सिंपल बैठकर ही आप पानी पीजिए। नमक वाला पानी, नींबू वाला पानी, गुड़ वाला पानी। जैसे मान लीजिए कि 3-4 गिलास पानी आपने नमक नींबू वाला पी लिया, तो 3 गिलास फिर बाद में गुड़ वाला भी पिया, पीजिए और 3-4 आसन कीजिए। 3-4 आसन में आप इसमें ताड़ासन करेंगे, त्रियक ताड़ासन करेंगे, कटी चक्रासन करेंगे, गरुड़ासन करेंगे। तो यह सब क्रिया, अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं इसमें। तो कई जो आसनों के बारे में जानते हैं। अब मैं देखिए आसनों पर इतना, अब मैं क्या क्या चीजें बताऊंगा, आसन भी करके दिखाऊं, साधना भी करके दिखाऊं। तो ये सब चीजें अब बहुत प्रचलित हैं। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन कैसे करते हैं, आप योगा के बहुत सारे वीडियोस पढ़े हुए। इसीलिए मैंने ध्यान पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे लगता है आसनों को जानना एक सीमा तक जरूरी है। उसकी एक सीमा है, उतना जानना चाहिए। बहुत ज्यादा व्यर्थ के आसन करना भी नुकसान देते हैं शरीर के लिए, और कई बार अज्ञानता रूप से योगा करने से तो नुकसान ही होता है। आपको पता नहीं कि आपको कौन सा आसन करना चाहिए, आपके शरीर में समस्या कौन सी है, आपका शरीर वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, कौन सा प्रधान है। थोड़ा सा आज आयुर्वेद और स्वास्थ्य पे चर्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, आपका शरीर क्या है आप सही से जानते नहीं। इन सब चीजों को जानना चाहिए, फिर आयुर्वेद और योग का पालन करना चाहिए। तो हर आसन हर व्यक्ति के लिए होता भी नहीं है। तो यह शंख प्रक्षालन की जो क्रिया है, इसमें पानी पीते हैं, शौच जाते हैं, आसन करते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, गरुड़ासन, कटी चक्रासन, ये सब करते हैं। और भी कुछ बकुलासन भी होता है, और भी कुछ क्रियाएं इसमें की जाती हैं। आसन और भी है जो कर सकते हैं इसमें। तो कर कर शौच जाएंगे, पानी निकलेगा, फिर से पानी पिएंगे गुड़ वाला। एक बात देखिए, सादा पानी नहीं पीते हैं, हल्का गुनगुना पानी, गर्म पानी हल्का कर कर आप एक बार में उसमें नींबू नमक मिला लीजिए, दूसरी बार में आप गुड़ मिला लीजिए। कुछ लोग दूध वाले पानी से भी करते हैं इसको, मतलब दूध से तो नहीं किया जाता, दूध वाले पानी से, मतलब पानी में दूध डाल दिया जाता है, वैसे भी लोग करते हैं इसको। तो लेकिन पानी में मिला होना चाहिए, या तत्ता इसलिए मिलाना जरूरी है क्योंकि जब आप इस क्रिया को करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है। जो हार्ट के पेशेंट है, लो ब्लड प्रेशर का, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो ये क्रिया बिना गाइडेंस के ना करें। वैसे भी इस क्रिया को बिना गाइडेंस के नहीं करना चाहिए, लेकिन यह कायाकल्प क्रिया है। अगर आप कर लेते हैं तो संपूर्ण पित्त विकार, कफ विकार से संबंधित चीज, कफ को कम कर देगा, पित्त को कम कर देगा, यूरिक एसिड को कम कर देगा, शरीर में डिटॉक्सिकेट कर देगा बॉडी को। तो कर सकते हैं। कुंजल क्रिया होती है, उसको भी कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन क्रिया ये 3-4 महीने में एक बार किया जाता है। ये डेली करने का तो मतलब ही नहीं, हफ्ता में भी नहीं करना चाहिए डेली, ठीक है, कभी कभी यह करने की चीज है, इसलिए इसको कायाकल्प क्रिया भी कहते हैं। तो इसके बारे में सही से पता कर कर ही, और जो स्वस्थ अवस्था में है वही करें, उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन यह इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर देता है, डिटॉक्सिकेट कर देता है बॉडी को। और कोरोना की जो चाल है, अगर आप जानते हो, कोरोना उस शरीर को ज्यादा परेशान कर रहा है जिसके अंदर गंदगी है, जिसके शरीर में टॉक्सिक्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड जिसका बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्रिएटिनिन जिसका बढ़ा हुआ है, जिसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उस शरीर में कोरोना ज्यादा नुकसान कर रहा है। इसलिए बच्चों को कोरोना नुकसान नहीं कर रहा,
16-17 वर्ष के युवा हैं, उनके अंदर घुस जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। हाँ, कुछ उस युवा में थायराइड की प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम रह गई हो पहले से तो बात अलग है, लेकिन सामान्य स्तर पर 16-17 वर्ष के युवाओं को कोरोना हो भी रहा है तो उनको पता नहीं चल रहा, निकल जा रहा है। जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको तो कुछ भी नहीं असर कर रहा है। ठीक है, तो यह समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए शुद्धिकरण कीजिए, शरीर का शुद्धिकरण कीजिए जितना, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शुद्धिकरण तब कीजिए जब आपको कोरोना नहीं हुआ है। और अगर कोरोना हो चुका है तो कोई उपाय नहीं है, दवाइयां खाइए, स्टीम लेते रहिए, ठीक है, प्राणायाम आदि की क्रियाएं जरूर कीजिए, ब्रीदिंग को स्ट्रांग रखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखिए और अच्छे से भोजन कीजिए अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है तो। और अगर नहीं हुआ है तो फिर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप कोशिश करें कि फलाहार को बढ़ा दें, फल फ्रूट को खाना ज्यादा शुरू कर दें, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं, आंतों को क्लियर कीजिए, आंतों को क्लियर कीजिए, आंतों की सफाई रखिए। सबसे ज्यादा जानते हैं आप, एक बात बताओ, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको इस तरफ हमारी सोच होनी चाहिए। घर के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी इकट्ठा होने की संभावना कहां होती है? आप बताइए। सबसे ज्यादा गंदगी कोने में, जहां आपका झाड़ू नहीं पहुंच सकता, जहां आपका पोछा नहीं पहुंच सकता, सोफे के नीचे, पलंग के नीचे, किसी कोने में, अलमारी के कोने में, ऐसी जगह पर जहां पर साफ सफाई होना मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा जो गंदगी जमा होने की जो संभावना है वो हमारी आंतों में होती है, क्योंकि वो ऐसे 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 बनी हुई हैं, उनकी मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटेशन भी ऊपर की ओर भी ऐसे घूमी हुई है। तो वहां पर जो गंदगी है ना बहुत ज्यादा जमा होती है, उसकी लेयर्स में भोजन के जो हम खाते हैं वो चिपकती रहती है, चिपकती रहती है, चिपकती रहती है, चिपकती रहती है। उनकी सफाई जरूरी है, वो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देते हैं अगर उनकी सफाई हो जाए तो कुछ भी कर कर कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, लौकी का जूस पीजिए, उससे भी आंतों की सफाई होती है। लेकिन यह जो मैं बता रहा हूं शंख प्रक्षालन क्रिया, यह आंतों की पूर्ण सफाई, इसमें तब तक पानी पीना होता है जब तक आप पानी पियोगे और शौच में भी पानी ही निकलेगा। हाँ, कमजोरी आती है इसमें, वीकनेस आती है, इसलिए नमक वाला पानी, गुड़ वाला पानी, ताकि शुगर की कमी महसूस ना हो, नमक की कमी महसूस ना हो, पिया जाता है इसमें। ठीक है, और इसको कर लेने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर खिचड़ी खाना होता है, बिना मसाले वाली खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, घी डालकर, घी की मात्रा अच्छी खासी डालनी पड़ती, कोशिश करें देशी गाय का घी हो। ठीक है, पीले रंग का जो घी आता है ना, देसी गाय वाला घी, वैसा घी हो, तो वो घी डालकर आप कीजिए, जिससे कि आंतों की ग्लिसरिंग हो जाएगी, गले से लेकर नीचे तक पूरी ग्लिसरिंग उसकी की जाती है। फिर ये एक प्रक्रिया है आंतों को स्वस्थ रखने का, और जब आंतें स्वस्थ रहती हैं आपकी तो निश्चय ही आंतों की सफाई हो जाती है, तो निश्चय ही उसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिलता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत तेजी से वो बढ़ा देता है। तो एक क्रिया है, ये करना चाहिए। तो कोरोना के प्रति देखिए, अफवाहों से बचिए। अफवाह, पहली बात तो क्या है कि शुरुआत में ही इतनी अफवाहें फैलाएगी कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना कुछ भी नहीं है, बेकार में लॉकडाउन लगा दिया, बेकार में मास्क पहनने के लिए कहते हैं। अब दिल्ली वालों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, दिल्ली वालों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मास्क तो गया, मास्क गया, सोशल डिस्टेंसिंग सबको छोड़ दिया, अब फैल गया, अब तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारी तो क्या, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या जिम्मेदारी बनती है? इसीलिए बीमारी किसी को मौका नहीं देती है कि तुम किसी को गलत कहोगे, सही कहोगे, आपको वो लेना है, करना है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, और भी दूसरी बातें हैं कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना भेजा गया है, कोरोना, तो ठीक है,
हो सकता है भेजा गया हो, लेकिन तुम्हें तो लड़ना है ना। अगर कोरोना तुम्हारा शत्रु है, देश का शत्रु है और तुम्हारा भी शत्रु, लड़ना है, ध्यान दीजिए। बाहर निकलिए, बिना मास्क के मत निकलिए, जितना कवर कर सकते हैं फेस शील्ड लगाइए, मास्क लगाइए, हेड कवर लगाइए, ठीक है। जितना आप सावधानी बरत सकते हैं जरूर बरतिए। प्राणायाम कीजिए, श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखिए, फेफड़ों को स्वस्थ रखिए, ठीक है। तो यह सब ध्यान देना पड़ेगा, आपके हाथ में है, ठीक। नहीं तो हाथ से निकल गया तो फिर डॉक्टर के हाथ से निकल गया तो फिर कोई संभावना इसमें कोरोना छोड़ता नहीं है। तो ये सार्स वायरस है, कोरोना वायरस इसको बोल रहे हैं, सही में कोरोना फैमिली का सार्स वर्जन 2 है, सार्स को वर्जन 2 इसे कहा, इसका नाम दिया गया है। तो सार्स वायरस चाइना के अंदर पहले बहुत फैला था, इसीलिए वुहान शहर से वायरोलॉजी का रिसर्च सेंटर है वहां पर, तो वहां से लीक किया गया वायरस भी इसको लोग मानते हैं। वो एक अलग विषय है, कभी और व्याख्यान में हम उस विषय की चर्चा जरूर करेंगे, सामाजिक चर्चा में, ठीक है जिज्ञासु। तो यह है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दूसरी दुखद घटना कि बंगाल में होने वाली हिंसा अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत ही गलत है, मानवता के विरुद्ध है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में सुयोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किसी केस को उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिया जाता है और बड़ी से बड़ी घटनाएं, इतना बड़ा घृणित पाप हो जाता है। ना जाने कितनी माताओं बहनों का शील हरण, ना जाने कितनी हत्याएं, अपहरण और कितना मोलेस्टेशन की केसेस पश्चिम बंगाल में अब तक हो चुकी हैं, लेकिन वह इंटरनेशनल न्यूज नहीं है। तो इन षड्यंत्रकारी लोगों से बचिए, जो इस प्रकार का षड्यंत्र, उनके षड्यंत्र का भाजन कहीं आप मत बन जाइए, उनके बहाव में आप मत बह जाइए, ठीक। तो जो बहाव में बह गए और जिन्होंने सोचा कोरोना कुछ भी नहीं है, उन्हीं के लिए कोरोना बहुत गंभीर हो गया। मैंने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे केसेस देखे। अभी एक भाई साहब है, अपनी डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग वही फंस रहे हैं जो कि गंभीर नहीं थे, और बीच में उन्होंने बहुत लापरवाही कर दी और लापरवाही की उनको आदत पड़ गई, और लापरवाही की आदत अब खतरनाक बन गई। अगले 2 वर्षों तक सावधान हो जाइए, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे जो आपके प्रश्न है, कमेंट है, वो अब अगले व्याख्यान में लिए जाएंगे, अगले की अभी दोबारा छेड़ेंगे तो और लंबा समय निकल सकता है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। अपनी प्रतिक्रिया व्यतीत कीजिए, अपना मनोबल बनाइए, दूसरों को भी मनोबल दीजिए, आत्मबल दीजिए, सकारात्मक विचार दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो इसीलिए और जो घटनाएं घट रही हैं बंगाल के अंदर, उसके प्रति भी निष्क्रिय भाव मत रखिए, मोपला मत करिए, मुझे इससे क्या, मेरे गांव में थोड़ी ना हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। अगर वहां हो रहा है तो आपके गांव में भी हो सकता है, आपके यहां भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उपद्रवियों का मन बढ़ जाएगा तो हर राज्य में कर देंगे वो। तो इसीलिए उसके प्रति जैसे भी वाणी से, मन से, विचारों से अवश्य ही प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि कई बार कुछ ना कहना, प्रतिक्रिया ना देना ही सबसे अधिक घातक हो जाता है, ठीक। तो मैं इसी के साथ विचारों को यहां विराम दूंगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का।